देखिए स्टार न्यूज, आपके साथ मैं अंजलि। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे बॉलीवुड के तमाम गपशप और तमाम चटपटी खबरों से रूबरू कराने के लिए हमारे इस खास बुलेटिन बॉलीवुड धमाल में। पहली खबर विक्की और कैट की है। दरअसल बीते दिनों ही विक्की और कैट की शादी हो गई है, वो भी शाही अंदाज में। 9 दिसंबर को शादी हुई है। वहीं राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के बड़वारा में 700 साल पुराने किले सिक्स सेंसेस फोर्ट में केवल 150 मेहमान और साथ ही परिवार के लोग ही शामिल हुए और इस शादी को संपन्न किया गया है। इस शादी से जितने विक्की खुश नजर आ रहे थे, उतने ही उनके भाई सनी भी खुश नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि सनी के जन्मदिन के मौके पर कैटरीना ने सोशल मीडिया पर उनके लिए खास मैसेज भी लिखा था। उनके लिए क्या मायने रखता है, ये भी उन्होंने बताया था। अब जब कैटरीना कौशल परिवार की बहू बन गई हैं, उनके देवर ने सोशल मीडिया पर उनके लिए खास मैसेज भी लिखा है। विक्की के छोटे भाई सनी ने विक्की और कैटरीना की शादी की तस्वीरें साझा की है। साझा करते हुए लिखा है कि आज दिल में एक और जगह बन गई है, फैमिली में स्वागत पर जाए जी। इस खूबसूरत कपल को ढेर सारा प्यार और जिंदगी भर ढेर सारी खुशियां मिल रही हैं। वहीं साथ ही ये कहा गया है कि साथ ही विक्की की जो भाई हैं, उन्होंने स्वागत भी किया है। विक्की पंजाबी परिवार से बिलोंग करते हैं, ऐसे में वहां भाभी को परचाई कहा जाता है। विक्की कैटरीना की शादी की तस्वीरें दोनों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी शेयर किया है, जिसके साथ ही विक्की और कैटरीना ने लिखा है कि हमारे दिलों में सिर्फ प्यार है जो हमें इस पल तक ले आया है। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की कामना करते हुए हम एक साथ इस नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन की नई वेब सीरीज आर्या 2 की सभी लोग इंतजार कर रहे थे। ऐसे में इसकी जो रिलीज डेट है, उसकी घोषणा हो चुकी है। ओटीटी की दुनिया में कदम रखा गया और धमाल मचा रखा है सुष्मिता सेन ने। वहीं उनकी पहली वेब सीरीज आर्या को फैंस से काफी पसंद भी किया जा रहा है। इस क्राइम थ्रिलर के लिए आपको बता दें कि ज्यादा पसंद लोग कर रहे हैं। और इस क्राइम सीरीज के कुल 9 एपिसोड हैं, जिसमें कि सुष्मिता सेन का धमाकेदार अंदाज देखा जा रहा है। वहीं सुष्मिता सेन ने सबके फैंस के होश उड़ा दिए हैं, अपने अंदाज से फैंस के होश उड़ा दिए हैं। और इस सीरीज में ड्रग्स की दुनिया दिखाई गई है, जिसमें सुष्मिता सेन एक मां से डॉन बनती हुई नजर आती हैं। दर्शकों ने उन्हें निडर अंदाज को काफी पसंद किया है। अब इस सीरीज का दूसरा पार्ट भी फैंस के बीच धमाल मचाने के लिए आ गया है। आर्या के पहले पार्ट में सुष्मिता सेन एक्शन में नजर आ रही थी और इसी वजह से फैंस इसके दूसरे पार्ट के लिए बेहद इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब खुशखबरी ये है कि ये इंतजार खत्म हो गया है। 10 दिसंबर को लगभग 12 बजे सुष्मिता सेन की इस रिलीज का दूसरा पार्ट ऑनलाइन रिलीज हो चुका है। आर्या का पहला पार्ट डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर कोरोना काल में रिलीज हुआ था। ऐसे में अब दूसरा पार्ट भी इसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हुआ है और इस सीजन के कुल 8 एपिसोड हैं, जिसमें से कि जहां से पहला पार्ट खत्म हुआ है, उसके आगे से दर्शकों के मद्देनजर ही कई मजेदार सीन्स भी रखे गए हैं। हालांकि दर्शकों को इस सीरीज के नए एपिसोड देखने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सदस्यता लेनी होगी। दीपिका पादुकोण पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। दरअसल आपको बता दें कि फिल्म 83 रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। रणवीर कपूर और दीपिका पादुकोण की ये अपकमिंग फिल्म है, पहले से ही मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही हैं। इस मामले में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का भी नाम शामिल है। वहीं संयुक्त अरब अमीरत के एक फाइनेंसियर ने मुंबई के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और फिल्म 83 के मेकर्स के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। मामला आईपीसी की धारा 405 और 406 और 415, 418 और 120 बी के तहत दर्ज किया गया है। शिकायत में यह भी आरोप है कि उन्होंने ब्री मीडिया से फिल्म में इन्वेस्टमेंट की भी बात की थी। इस बातचीत में फिल्म के इन्वेस्टमेंट के बदले अच्छे रिटर्न का वादा किया था, जिसके चलते ही फाइनेंसियर ने 16 करोड़ रुपए भी इसमें इन्वेस्ट किए थे। लेकिन अब मेकर्स इस बात से मुकर गए हैं। फाइनेंसियर के एडवोकेट रिजवान सिद्दीकी इस बात पर बोले हैं कि यह बात बिल्कुल सच है कि मेरे क्लाइंट ने फिल्म 83 के मेकर्स के खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश की शिकायत दर्ज की थी, क्योंकि मेरे क्लाइंट के पास लीगल एक्शन लेने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। हमने मेकर्स के साथ बात की और आपस में सॉल्व करने की भी कोशिश की थी, लेकिन किसी भी मेकर्स ने मेरे क्लाइंट की बात तक नहीं सुनी, इसीलिए हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
मेकर्स के खिलाफ केस में प्रोड्यूसर विष्णुवर्धन इंदुरी ने बताया है कि तेलंगाना हाईकोर्ट में पहले ही इस केस को दर्ज किया गया था, शिकायतकर्ताओं ने दर्ज कराया था। वहीं 83 फिल्म के रिलीज और इससे जुड़ी हुई कॉमर्शियल एक्टिविटी को प्रभावित करने पर पहले ही रोक लग चुकी है। ऐसे में रिलीज से पहले 83 पर इस तरह के आरोप और इस तरह के विवादों में घिरना फिल्म के लिए किस हद तक फायदेमंद रहती है और किस हद तक नुकसानमंद, ये एक देखने वाली बात है। विक और विरुष्का अब पड़ोसी बन चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों ही विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी हुई है। ऐसे में लंबे समय से ये बात सामने आ रही थी कि वो लोग विरुष्का के पड़ोसी बनने वाले हैं। ऐसे में इन दावों पर ठप्पा लगाती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि विरुष्का का जो फ्लैट है वो अब इनके बगल में ही अब शिफ्ट होने वाले हैं विक्की कौशल। तो ऐसे में इन दोनों का पड़ोसी वाला जो नाता है वो एक बार फिर से बनने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि विरुष्का का जो फ्लैट है उस पर कंस्ट्रक्शन का काम, उसके बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ऐसे में विरुष्का ने अब अपनी विक्की कौशल की शादी के दौरान ही एक अहम रोल बताया है। वही साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने शादी के दौरान ही विक्की कौशल और कैटरीना कैफ के कान में ऐसा कहा है कि अब पड़ोसी बन के आओ, जल्दी आओ, ताकि जो कंस्ट्रक्शन का काम है उस पर रोक लग सके। वहीं ऐसे में विक्की कौशल बेहद ही कैटरीना के साथ खूबसूरत नजर आ रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का जो घर है वो रियल एस्टेट ओनर वरुण सिंह ने मीडिया हाउस को बताया है कि विक्की ने ये अपार्टमेंट किराए पर लिया है। उन्होंने इमारत की 8वीं मंजिल किराए पर ली थी और 36 महीने के लिए 1.75 करोड़ की रकम जो है वो एडवांस में दी थी। 9 दिसंबर को अपनी शादी के बाद कैटरीना और विक्की दोनों ने ही अपने अपने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें शेयर की है। इसके बाद अनुष्का, दीपिका, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, ऋतिक रोशन, करीना कपूर समेत तमाम सेलिब्रिटीज ने नए जोड़ों को बधाई भी दी है। आयुष्मान की फिल्म पर केआरके ने एक विवादित बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि आयुष्मान खुराना की नई फिल्म चंडीगढ़ एक्सप्रेस रिलीज हुई है, जिसको अब केआरके ने एक नया नाम सुझाव किया है। आयुष्मान खुराना और वानी कपूर स्टार फिल्म चंडीगढ़ करेंगे। वहीं आशिकी इनकी रिलीज हो चुकी है। फिल्म को लेकर के क्रिटिक्स के मिक्स्ड रिव्यूज भी आए हैं। फिल्म रिव्यूज की अगर बात करें तो कमाल आर खान मतलब कि केआरके ने ये जिक्र किया है, और ये जिक्र केआरके का ना हो ये तो संभव ही नहीं है। केआरके ने इस फिल्म को लेकर कई सारे ट्वीट्स किए हैं। उनके रिव्यू की तरह ही ट्वीट्स भी अतरंगी है। खैर, केआरके ने फिल्म रिव्यू को जेंडर बायस्ड कर अपने तरीके से परोसा है। इस ट्वीट के जरिए भी केआरके बाज नहीं आए, लगातार ट्वीट्स की बौछार करते रहे। और हम आपको बताते चले कि हर ट्वीट से अब हम आपको बताते हैं हर ट्वीट उनके क्या क्या थे। सबसे पहला ट्वीट करते हुए केआरके लिखते हैं कि मैं 2 लड़कों का स्पॉट पॉर्न देख रहा था। और अगले ट्वीट पर केआरके ने लिखा कि ऐसे सॉफ्ट पॉर्न की क्या भयानक शुरुआत है, 200 लोगों के थिएटर में मैं केवल अकेला बैठा हुआ हूँ। उनका अगला ट्वीट था, सॉरी मैं गलत था, हैशटैग चंडीगढ़ करे आशिकी सॉफ्ट पॉर्न नहीं है बल्कि यह पंजाबी सॉफ्ट पॉर्न है। केआरके लिखते हैं कि इंटरवल हो चुका है। वहीं चंडीगढ़ करे आशिकी पूरी तरह से गलत है। फिल्म का नाम सेक्स इन चंडीगढ़ होना चाहिए था। सॉफ्ट पॉर्न का हर डायलॉग सेक्स से जुड़ा हुआ है। नॉर्मल सेक्स बॉय और बॉय सेक्स, गे सेक्स, हर डायलॉग पंजाबी में है। वहीं मेकर्स अश्लील हैं। अगले ट्वीट में केआरके लिखते हैं कि फिल्म सेक्स इन चंडीगढ़ पूरी तरह से अश्लील है। इसमें गे सेक्स परोसा जा रहा है जो शेमफुल है। आज के हमारे इस बॉलीवुड धमाल में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीएस स्टार न्यूज़।